हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि चंदन यात्रा कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। चंदन यात्रा के दिन हमें राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करनी है, किन चीज़ों का भोग लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम जान लेते हैं कि चंदन यात्रा कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, चंदन यात्रा जो है अक्षय तृतीया से शुरू होती है और यह 21 दिनों तक चलती है। तो दोस्तों, इस बार 2021 चंदन यात्रा 14 मई शुक्रवार से स्टार्ट हो रही है और यह 21 दिनों तक चलेगी। तो दोस्तों, चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से स्टार्ट होती है और यह 21 दिनों तक चलती है। तो दोस्तों, चंदन यात्रा के दिन राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी की चंदन से सेवा करनी चाहिए। उनको चंदन का लेप लगाया जाता है, चंदन से श्रृंगार करा जाता है। तो दोस्तों, आप राधा कृष्ण को गोपी चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को आप चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आप उनकी पूरी बॉडी पर चंदन लगा करके और उनका श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आप रोजाना जैसे कि 21 दिनों तक चंदन यात्रा चलती है तो आप 21 दिनों तक चंदन का श्रृंगार नहीं कर सकते, तो कम से कम अक्षय तृतीया यानी कि जब से चंदन यात्रा शुरू हो रही उस दिन पूरे बॉडी पर उनको चंदन का लेप लगा करके और खूब सुंदर उनका श्रृंगार कीजिए। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्रतिदिन चंदन का श्रृंगार नहीं कर सकते तो कम से कम उनका चंदन का टीका लगा करके और हाथों और पैरों में चंदन जरूर लगाइए। और दोस्तों, यह 21 दिनों तक करना है। ऐसा नहीं है कि उनको प्रतिदिन ही पूरे बॉडी पर चंदन लगाना है, नहीं, ये आपकी इच्छा है। आप प्रतिदिन लगाना चाहते हैं और अच्छा होगा, आप उनको प्रतिदिन 21 दिनों तक पूरे बॉडी पर चंदन लगाइए और चंदन लगा करके बहुत सुंदर श्रृंगार उनका कर दीजिए। राधा कृष्ण जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति में पूरा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मूर्ति में कोई नहीं लगाता तो कम से कम उनके हाथों पर और पैरों पर थोड़ा सा चंदन का टीका लगा दीजिए, माथे पर गोपी चंदन का टीका लगा दीजिए। दोस्तों, वही चंदन का आप इस्तेमाल कीजिए जिसमें केमिकल ना होता हो। दोस्तों, आप राधा कृष्ण के श्रृंगार में, लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में गोपी चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो लकड़ी वाली चंदन होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होती। उस चंदन को भी आप घिस करके और लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण जी का श्रृंगार कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया यानी कि जब से चंदन यात्रा शुरू हो उस दिन से लेकर के 21 दिनों तक भगवान का विशेष रूप से चंदन से श्रृंगार करा जाता है और उनको ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया से लेकर के आप 21 दिनों तक भगवान को ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाइए। तो ठंडी चीजों का भोग इसलिए लगाया जाता है और चंदन का श्रृंगार इसलिए करा जाता है ताकि भगवान के बॉडी में ठंडक बनी रहे, और जब ठंडी चीजों का भोग लगाए तो उनकी पूरी बॉडी ठंड रहे। इसीलिए भगवान को ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है और ठंडे ठंडे चंदन का श्रृंगार करा जाता है। दोस्तों, ठंडी चीजों का भोग लगाने के साथ साथ आप ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं और आप अन्न का भी भोग लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन खीर का भी भोग लगाया जाता है। खीर का भोग लगाने के साथ साथ आप पूरी का भी भोग लगा सकते हैं, हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। इन चीजों का भोग लगाने के साथ आप अक्षय तृतीया के दिन यानी कि जब चंदन यात्रा शुरू हो तो उस दिन सत्तू का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। दोस्तों, सत्तू की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान को सत्तू का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, सत्तू का भोग लगाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सत्तू लेना है, उसे पानी में एक घोल बना लेना है और उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। आप उसमें काला नमक डाल सकते हैं या आप जो खाते हैं वही नमक डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें नींबू निचोड़िए और उसमें भुनी हुई काली मिर्च और भुनी हुई जीरा डाल करके और एक हरी मिर्च आप डाल दीजिए। उसके बाद उसका मिश्रण तैयार करके और भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सत्तू का भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, सत्तू का भोग एक और तरीका है लगाने का। आप चाहें तो सत्तू को जैसे कि आटा का हम गूंथते हैं उसी तरह से आटे जैसे सत्तू को गूंथ करके और साथ में उसमें नमक भी डालना है और गूंद करके और भगवान को भोग लगा सकते हैं। और साथ में आप उनको एक हरी मिर्च दे दीजिए, अचार दे दीजिए और आम की चटनी दे दीजिए। तो इस तरह से भी सत्तू का भोग लगाया जाता है, यानी कि सत्तू को आप जिस तरह से भोग लगाना चाहें आप भोग लगा सकते हैं, आपकी ये इच्छा है। दोस्तों, जैसा कि अभी गर्मी के सीजन है तो आप भगवान जी को कच्चे आम का अमझोरा बना करके और उनको भोग लगा सकते हैं। ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, खरबूज का भोग लगा सकते हैं, तरबूज का भोग लगा सकते हैं और इसके साथ साथ आप
आम का भी भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप भोग जब लगाएं तो भगवान जी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे भगवान आप मेरे भोग को स्वीकार करिए और जो भी गलती हो गई हो क्षमा कीजिए। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन यानी कि जिस दिन चंदन यात्रा शुरू होती है उस दिन भगवान जी के पाँव में पायजानियां पहनाई जाती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, तो आप उनको चांदी की पायजानियां पहना सकते हैं और पहले से ही पहने हुए तो भी आप नई लाकर उनको पहना सकते हैं। दोस्तों चांदी की पैजनियां पहनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो इस उपाय को आप करके और लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों जब आप घर में पैजनियां खरीद कर लाएं तो सबसे पहले आप उस पैजनिया की गंगा जल से साफ सफाई करें, उसके ऊपर रोली कुमकुम फूल अक्षत चढ़ा करके उसको लक्ष्मी स्वरूप मान करके उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद आप भगवान जी के चरणों में चढ़ा दे, उनको पाँव में पहना दे। इस तरह से करना है आपको। इस उपाय को करेंगे तो लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होगी, आपके घर में धन धान की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इस उपाय को करके अक्षय तृतीया के दिन आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।